साहब श्री हृदयानंद की धरती सिवान से आपका स्वागत। 1 से 31 पेज में मानव एवं महागुरु महादेव पाठ में साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे आपके जीवन में महागुरु महादेव क्यों आवश्यक है। उपनिषद का कथन है, इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि, यानी ईश्वर ने इच्छा की और सृष्टि हो गई। तो ईश्वर ने इच्छा की तो सृष्टि बन गई। हम आप भी इच्छा करते हैं, कुछ इच्छाएं पूरी होती हैं, कुछ नहीं होती। हम आप संसार में रहना चाहते हैं, जाना पड़ता है। हम आप बीमार पड़ना नहीं चाहते हैं, बीमार पड़ते हैं। हम आप दुख झेलना नहीं चाहते, फिर भी दुखी होते हैं। तो हम आप सभी जानते हैं इच्छा की पूर्ति में सुख है, और इच्छा यदि पूरी ना हो तो दुख है। मनुष्य बार बार इच्छाएं करता है, वो करता नहीं है बल्कि अपने आप इच्छाएं पैदा होती रहती हैं। एक इच्छा पूरी हुई नहीं तब तक दूसरी पनप जाती है। और हमारे आपके शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य की इच्छा का भी उद्गम या स्रोत परमात्मा की इच्छा ही है। यानी परमात्मा की इच्छा से सृष्टि हो गई और हम उसी परमात्मा के अंश हैं, तो हम इच्छा किए जा रहे हैं। और ये अनंत है। जब तक हम आप पृथ्वी पर रहते हैं, इच्छाएं पैदा होती रहती हैं, चाहे पूरी हो या न हो। ये कब बंद होगा? जब हम आप उस ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। जब हमारे आपके मन में ईश्वर को पाने की इच्छा पैदा होती है, तभी इन इच्छाओं से हमारा आपका छुटकारा हो सकता है। स्थिति बताई गई है। हम आप ऐसे बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं, सुख दुख आनंद शब्द का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन आनंद का सही अर्थ हमको आपको पता नहीं है। सुख के बारे में तो समझ रहे हैं, जो मन को अच्छा लगता है सुख है, नहीं अच्छा लगता है दुख है। ये आनंद क्या है? कोई कोई कहते हैं इच्छाओं पर विजय पाना ही आनंद है, यानी इच्छा पैदा न हो तो आनंद है। लेकिन नहीं, हमारे आपके साहब ने जो समझाया है कि इच्छाएं हमारे वश में हो जाए, हम जब चाहें जो चाहें वही इच्छा हमारे मन में पैदा हो। ऐसा तो होता नहीं है हमारे आपके साथ। इच्छाएं अपने आप पैदा होती रहती हैं, पता नहीं कैसे पैदा होती हैं, हम आप जानते भी नहीं हैं। हमारा आपका कोई बस उस पर नहीं चलता है, वो बस पैदा हो जाती है। तो हमारा आपका मन जब ऐसा हो जाए कि अपनी इच्छाओं पर अधिकार हो, यानी अपना वश चले, हम जब चाहेंगे तभी इच्छा पैदा होगी, नहीं चाहेंगे इच्छा पैदा नहीं होगी। यानी अब इच्छाएं मेरे वश में है, तो यही आनंद की स्थिति है। यहाँ न सुख है न दुख है, यहाँ आनंद है। और हम आप जो पूजा पाठ करते हैं, दुख से निवृत्ति के लिए, सुख पाने के लिए करते हैं, तो हमारा आपका मन केवल भौतिक चिंतन, भौतिक यानी जो वस्तुएं हमको आपको आंखों से दिखती हैं, यानी इस संसार की जो है, तो हम आप केवल उन्हीं वस्तुओं के चिंतन में रहते हैं।
क्योंकि इच्छाएं बार बार जब उठती हैं, उठ रही हैं, इच्छाओं का अंत नहीं है। तो एक इच्छा उठी तो उसके पूरे करने में लग गए, पूरा हुआ तब तक फिर दूसरी इच्छा उठ गई। यानी हमारा आपका मन केवल स्थूल चिंतन में, स्थूल कहते हैं जो आंखों से दिखता है, और सूक्ष्म कहते हैं जो आंखों से नहीं दिखता है। तो हमको आपको ईश्वर या शिव नहीं दिखते हैं, आनंद मिल गया ये नहीं दिखता है। हम आप शिव के पास हैं, शिव से एक मेक हो गए हैं, ये भी नहीं दिखता है, क्योंकि वो तो अशरीरी हैं, उनके साथ में हैं, हम जानते हैं, लेकिन दिख तो नहीं रहा है। तो हमारे आपके शास्त्र कहते हैं कि हम जितना ज्यादा स्थूल वस्तुओं का चिंतन करेंगे, स्थूल वस्तुओं के बारे में सोचेंगे, तो हमारा आपका मन भी स्थूल होता जाएगा, संकीर्ण होता जाएगा, एक दायरे में सिमटता जाएगा। और जगहित के बारे में, परहित के बारे में, यानी दूसरों की भलाई के बारे में हमको आपको अब सोचने की फुर्सत नहीं है। बस केवल स्थूल चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, चारों तरफ से घूम घाम के अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने घर के बारे में, अपनी वस्तुओं के बारे में, यही हमारी आपकी सोच हो जाती है। और ये सोच सूक्ष्म की तरफ कैसे बढ़ेगी, कैसे हम परहित के बारे में, दूसरे के बारे में, जगत के बारे में सोचने लगे, इसका क्या उपाय है। तो ये सोच हमको आपको गुरु देते हैं, ये गुरु की जिम्मेवारी है। गुरु का काम है कि हम आप केवल अपने बारे में न सोचें, जगत के बारे में सोचें, दूसरों के बारे में सोचें कि उसका कल्याण कैसे होगा। ये सोच हम आप स्वयं से विकसित नहीं कर सकते, खुद से अपने मन में ऐसा नहीं ला सकते। ये जब गुरु की दया होगी, गुरु से सानिध्य होगा, तभी हमारा आपका मन ऐसा होगा कि हम दूसरे के बारे में सोचें। तो आध्यात्मिक क्रियाओं के परम ज्ञाता माने गए हैं शिव। इसीलिए शिव का जो गुरु स्वरूप है वो सर्वोच्च गुरु हैं, और हम आप यानी मानव जब महागुरु महादेव के सानिध्य में आता है तो उसकी सोच स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है। यानी अब वो केवल अपने विषय में, अपनी वस्तुओं के बारे में, अपने लोगों के बारे में ही नहीं सोचता है, अब वो जगत के बारे में सोचता है, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है। यानी जब महागुरु महादेव के निकट जाता है तो उसकी सोच बदल जाती है, उसका मन बदल जाता है। और वैसे भी शिव को आनंद मूर्ति कहा गया है। जब सोच बदलेगी, परहित की बात आएगी, तो धीरे 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 हमारी आपकी इच्छा कम होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। हम आप जब चाहेंगे, जो चाहेंगे, वही इच्छा हमारे आपके मन में उठेगी, क्योंकि शिव को आनंद मूर्ति कहा गया है। और यही आनंद की स्थिति है कि इच्छाओं पर अपना वश हो। तो ये तो महागुरु महादेव की शरण में जाने पर ही हमारा आपका मन ऐसा होगा, यानी हम आप आनंद मूर्ति के सानिध्य में जाएंगे, तभी हमको आपको आनंद मिलेगा। और जागतिक सुखों की दौड़ नहीं रहेगी, हाय हाय नहीं रहेगा। हम आप आनंद की स्थिति में रहेंगे और महागुरु महादेव के सानिध्य में रहेंगे।